शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसका मतलब होता है शिक्षा एक ऐसी शक्तिशाली चीज है जो इंसान को न केवल ज्ञान देती है बल्कि उसे आत्मविश्वास, समाज, साहस और सरकार के सामने अपनी आवाज उठाने को ताकत भी प्रदान करती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आपको सभी को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिन को हम समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या सभी चीजों में समानता है? आइए हम इसके बारे में थोड़ा अपने ओपिनियन रखते हैं। जैसा कि इतिहास का एक विद्यार्थी हूं, जैसा कि अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो क्या जो एजुकेशन सेक्टर में सभी लोगों को, सभी सब्जेक्ट को समानता प्रदान की जाती है या नहीं, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूं। जैसा कि विज्ञान से संबंधित विषयों में पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल करने के लिए लैब हैं। हमारे देश में कई इंटरनेशनल लेवल की लगभग प्रतिवर्ष कई सेमिनार भी होते रहते हैं और कई लाइब्रेरी भी हैं। और मैं कामना करता हूं कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना वर्चस्व इंटरनेशनल लेवल पर कायम करे। वैसे तो कहते हैं हिस्ट्री इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो क्या जिस सब्जेक्ट को सभी सब्जेक्टों का पिता कहा जाता है यानी जनक कहा जाता है, तो क्या उस विद्यार्थी को पढ़ाया ज्ञान सिर्फ एक किताबी ज्ञान बनकर रह जाए? अगर हमें इतिहास को समझना है तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जैसे इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरियों की स्थापना करना, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल लेवल की कम से कम एक सेमिनार हर यूनिवर्सिटियों में आयोजित करवाया जाना और वर्ष में कम से कम एक ही सही लेकिन जहां पर भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान हैं, घटना स्थल हैं, उनका भ्रमण करवाया जाए जो कि एक अच्छे बजट के साथ हो और इंटरनेशनल लेवल का हो। और साथ ही साथ और इंटरनेशनल लेवल के कई म्यूजियम भी स्थापित किया जाए। मेरा नाम विष्णु निषाद है। मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का और मध्यकालीन इतिहास विभाग का विद्यार्थी हूं। अगर आज हमें इतिहास के क्षेत्र में कुछ जानकारी चाहिए रहती है तो हमें विदेशी इतिहासकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे देश के इतिहास के बारे में कुछ जानना होता है, तब भी आखिर हम कब तक बाहरी इतिहासकारों पर निर्भर रहेंगे? इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये मेरा सुझाव आपको कैसा लगा।